हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव फॉर्म सेंटेंसेस की चर्चा करूंगा। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव फॉर्म सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पहले प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यहाँ शैल या विल दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट। चूंकि यह फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव फॉर्म सेंटेंस है, इसीलिए नॉट का प्रयोग अनिवार्य है। नॉट से नेगेटिव सेंस दिखाएगा, नॉट होगा। प्लस दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब हैव, प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना, मेन वर्ब एक्शन वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से देखें। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? आई, मैं, एक व्यक्ति का बोध होता है, सिंगुलर है ना। इससे हम फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। इसके साथ आई जनरली क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो आई या प्लूरल वी, दोनों के साथ जनरली नॉर्मल फ्यूचर सेंस दिखाने के लिए शैल का प्रयोग होता है ना। जैसे कि यहां मैंने किया है, आई शैल नॉट हैव रीच्ड देयर, मैं वहां नहीं पहुंच चुका रहूंगा। फ्यूचर में कोई काम नहीं हो चुका रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट से कोई काम हो चुका रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए कोई काम नहीं हो चुका रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए कोई काम नहीं हो चुका रहेगा फ्यूचर में, है ना। भविष्य में कोई काम नहीं हो चुका रहेगा। इस बात को हम फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस से दिखाते हैं। अब देखें, शैल नॉट ये फुल फॉर्म हो गया। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो शैंट, आई शैंट हैव रीच्ड देयर, मैं वहां नहीं पहुंच चुका रहूंगा, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग होता है। अब देखें, आई का प्लूरल वी मतलब हम लोग, दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए वी का प्रयोग होता है। प्लूरल फॉर्म फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म वी, हम लोग, है ना। वी शैल नॉट हैव रीच्ड देयर, हम लोग वहां नहीं पहुंच चुके रहेंगे। अब यहां शैल नॉट को फिर कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वी शैंट हैव रीच्ड देयर, हम लोग वहां नहीं पहुंच चुके रहेंगे, है ना। अब देखें, सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू, यू से जब ये सिंगुलर के रूप में काम करेगा तो आप या तुम का तुमको दिखाएगा, आप या तुमको, है ना। एक व्यक्ति को दिखाएगा, है ना, एक व्यक्ति का बोध करेगा, है ना। और फिर यही प्लूरल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आप लोग या तुम लोग का बोध करेगा। इंग्लिश में तो यू सिंगुलर में भी प्लूरल में सेम रहेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से क्या पता चल रहा है कि ये सिंगुलर में यहाँ प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये आप या तुम एक व्यक्ति को दिखा रहा है। यहाँ यू आप लोग या तुम लोग को दिखा रहा है, दो या दो से अधिक व्यक्ति को दिखा रहा है इसे, इसलिए ये प्लूरल हो गया। अब ये पहले सिंगुलर को लें। यू विल नॉट हैव गॉन, आप नहीं जा चुके रहेंगे। भविष्य में आप नहीं जा चुके रहेंगे या तुम नहीं जा चुके रहोगे। अब इसका फिर विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में अगर करेंगे तो क्या होगा? यू ओंट हैव गॉन, आप नहीं जा चुके रहेंगे या तुम नहीं जा चुके रहोगे। अब इसका प्लूरल देखें, यू विल नॉट हैव गॉन, आप लोग नहीं जा चुके रहेंगे या तुम लोग नहीं जा चुके रहोगे। इसका कॉन्ट्रैक्टेड विल नॉट का ओंट, यू ओंट हैव गॉन, आप लोग नहीं जा चुके रहेंगे या तुम लोग नहीं जा चुके रहोगे। फ्यूचर में कोई काम नहीं हो चुका रहेगा। इस बात को फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव फॉर्म सेंटेंस दिखाता है। अब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स को देखें। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, एक व्यक्ति के लिए, मेल के लिए प्रयोग होता है ही विल नॉट हैव कम, वह नहीं आ चुका रहेगा, है ना। अब विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड में रखेंगे तो ओंट हो जाएगा ना, ही ओंट हैव कम, वह नहीं आ चुका रहेगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सी,
फीमेल के लिए एक व्यक्ति है ना, सी सिंगुलर, सी विल नॉट हैव कम, वह नहीं आ चुकी रहेगी, भविष्य में कोई काम नहीं हो चुका रहेगा। ये फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव फॉर्म सेंटेंस से दिखाते हैं। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे तो विल नॉट का क्या हो जाएगा, ओंट, सी ओंट हैव कम, वह नहीं आ चुकी रहेगी। अब देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट, इट क्या है, यह निर्जीव वस्तु या एनिमल के लिए प्रयोग होता है। मैंने यहाँ बस के लिए प्रयोग किया है। इट विल नॉट हैव कम, यह नहीं मतलब बस नहीं आ चुकी रहेगी, है ना। अब इसको कॉन्ट्रैक्टेड में करेंगे तो इट वोंट हैव कम, यह नहीं आ चुका रहेगा। अब देखें ही, सी, इट, तीनों का प्लूरल फॉर्म दे ही होता है। ही का भी दे, सी का भी दे और इट का भी दे। अब यहाँ देखें दे से प्लूरल फॉर्म में, दे विल नॉट हैव कम, वे लोग नहीं आ चुके रहेंगे अथवा वे नहीं आ चुके रहेंगे। निर्जीव दिखा रहे हैं बसे, तो इसके लिए क्या करेंगे, वे नहीं आ चुके रहेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, दे वोंट हैव कम, वे लोग नहीं आ चुके रहेंगे या वे नहीं आ चुके रहेंगे। अब देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर में वन नेम ऑफ ए पर्सन और ए थिंग इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कोई भी नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे मैंने यहाँ व्यक्ति का नाम लिया है ना, व्यक्ति का नाम लिया है राम, राम विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, राम अपना गृह कार्य खत्म नहीं कर चुका रहेगा, राम अपना गृह कार्य खत्म नहीं कर चुका रहेगा, है ना। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर लिखे तो राम वोंट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क्स, राम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका रहेगा, खत्म नहीं कर चुका रहेगा, फिनिश्ड नहीं कर चुका रहेगा। अब देखें एक नाम तो सिंगुलर हो गया थर्ड पर्सन, अब दो या दो से अधिक नाम व्यक्ति का या वस्तुओं का, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। टू और मोर नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने दो व्यक्तियों का नाम लिया है, राम एंड श्याम विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क्स, राम और श्याम अपना गृह कार्य नहीं खत्म कर चुके रहेंगे। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, राम एंड श्याम वोंट हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क्स, राम और श्याम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके रहेंगे, खत्म नहीं कर चुके रहेंगे, है ना। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखनी योग्य है कि जब शैल या विल के साथ हैव का प्रयोग होता है तो ये हैव सभी पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ आता है, यहाँ तक कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या वन नेम, इनके साथ भी जब विल के साथ हैव आएगा तो हैव ही आएगा, हैज कभी नहीं होता है। विल के साथ हैव ही होता है हमेशा, यहाँ विल के साथ हैज का प्रयोग कभी नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखें। थैंक यू वेरी मच।